तो थ्योरम 1.3 से स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो इस थ्योरम में सिंपल सी चीजें ये कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर या कोई भी नंबर जो स्क्वायर में हो, हम नंबर यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट टर्म की बात करेंगे, जैसे कि ए स्क्वायर। तो जो ए स्क्वायर है वो अगर किसी नंबर से डिवाइड है, 4 से, 3 से, 2 से, तो ए भी डिवाइड होगा। जरूरी नहीं है कि स्क्वायर नंबर से ही वो डिवाइड हो। अगर कोई चीज ए स्क्वायर से डिवाइड हो तो 4 से, तो वो ए से भी डिवाइड होगी। अगर कोई चीज ए स्क्वायर से डिवाइड होती है तो वो 4 से भी डिवाइड होगी। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। हमको ये प्रूव करना है कि √5 एक इररेशनल नंबर है। एक्सरसाइज 1.3 है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कि लेट √5 इज रैशनल नंबर। हमको हर चीज के लिए ऐसे ही लेट करना पड़ेगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। तो देखते हैं, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने ये माना कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, इसको हम a बाई बी या फिर p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने डेफिनेशन यही पढ़ रखी कि ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर रैशनल नंबर होता है। तो हमने √5 को एक रैशनल नंबर माना और उसके बाद हमने लिखा है कि वी ऑल नो दैट ए रैशनल नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू और a बाई b। ओके, तो इसके बाद हमने क्या बोला कि √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। a अपॉन b ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, a अपॉन b। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये इस तरीके से ही लिखा हुआ है मैंने, √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। और a और b जो है वो अपने आप में इंटीजर हैं। वेयर यहाँ पर लिखा भी है, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर q नहीं, यहाँ पर b होना चाहिए था। ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो को प्राइम। अब b इज नॉट इक्वल टू 0 का तो मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर मैं a अपॉन b बोल रहा हूँ, a अपॉन b, तो जो नीचे b लिखा हुआ है ये b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर हो जाएगा तो ये जो फ्रैक्शन है ये खत्म हो जाएगी। खत्म क्या हो जाएगी, इनडेफिनेट फॉर्म में चले जाएगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर डिवाइड होगा तो इन्फिनिटी में चले जाएगा। b 0 नहीं होना चाहिए। अब ये बोलते हैं कि को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये होता है कि उसके फैक्टर जो है वो या तो वो खुद से उसका डिवाइड होना चाहिए या फिर 1 से। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं, केवल खुद से या 1 से। तो अब देखते हैं, हम यहाँ पर यही कंट्राडिक्शन निकालेंगे। उसके बाद हमने क्या करा कि a और b, a अपॉन b जो हमने लिखा था, a अपॉन b इज इक्वल टू √5 जो लिखा है हमने, इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया। और सॉल्व करने के बाद हमने क्या करा, इसको हम इस फॉर्म में लेके आए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू b√5, उल्टा है b√5 इज इक्वल टू a। इस तरीके से हमने इसको लिखा। उसके बाद हमने क्या करा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर क्या हुआ, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर बन गया। यही बनेगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, 5 b√5 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा √5 का क्या बन जाएगा, 5, और b का बन जाएगा b स्क्वायर। कैसे, ये बना देते हैं फटाफट से। जैसे कि b √5 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, b √5 के साथ। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना। तो जब इसको हम करेंगे तो b के साथ मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर बन जाएगा, और √5 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर इस तरीके से हमने लिख दी। इक्वेशन नंबर इसको हमने 1 मान लिया। देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हमने ये बोला कि a स्क्वायर जो है डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, एंड बाय थ्योरम 1.3। और थ्योरम 1.3 के हिसाब से जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, उसके हिसाब से ये होता है कि अगर a स्क्वायर से 5 डिविजिबल है तो a से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा कि 5 से डिविजिबल है लेकिन कितने बार हमको पता नहीं है, तो हमने क्या माना, c हमने वो एक इंटीजर मान लिया 5 से वो 2 टाइम, जैसे 5 टू 10 इस तरीके से 10 टाइम्स से ऐसे डिवाइड था, तो हमको पता नहीं है कितने टाइम है, इसलिए हमने क्या करा कि c इंटीजर लेट कर लिया। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5 से। हमने a इज इक्वल टू 5 से करके कुछ एक ऐसा लेट कर लिया। अब हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूट करा a की वैल्यू, a इज इक्वल टू 5 से हमने कहा सब्स्टिट्यूट करा इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में इस वाली इक्वेशन में जब हमने इसको पुट किया तो क्या आएगा, 25c स्क्वायर। 25c स्क्वायर a का वैल्यू हमने पुट कर रखा है। a क्या था, a था 5c। 5c का होल स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5b स्क्वायर वैसे ही रहा। अब हमने क्या करा, b स्क्वायर की वैल्यू यहीं पर रहने दी, b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है,
5 को इसके डिवाइड में लेंगे तो ये 5 से 25 5 टाइम कट जाएगा और आएगा कितना 5c स्क्वायर। ये तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5c स्क्वायर। अब क्या है, दिस मीन दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि जो बी स्क्वायर है वो डिविजिबल बाई 5 है। फिर से वही हम थ्योरम लगाएंगे और बोलेंगे कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, b भी डिविजिबल होगा किससे 5 से। अच्छा, अब हमको ये पता लग गया कि a और b आपस में खुद के तो फैक्टर उनके होंगे ही होंगे, a खुद का फैक्टर होगा और b खुद का फैक्टर होगा और इनके फैक्टर 1 1 भी होंगे। लेकिन हमको एक और फैक्टर मिल गया, वो है 5। कैसे, यहाँ पर देखना इक्वेशन नंबर 2 में देखना, जो b है उसका फैक्टर क्या है 5 है ना, और जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 है उसमें जो a है उसका फैक्टर क्या है, a का फैक्टर है 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, ये बोल देंगे कि दोनों का कॉमन फैक्टर है 5। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि a और b को प्राइम होने चाहिए, तो a और b अब यहाँ पर अपनी कंडीशन जो है छोड़ रहे हैं कि वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि उनके फैक्टर हमको एक्स्ट्रा मिल गया है, वो है 5। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमसे गलती हुई, गलती हमसे इसलिए हुई कि दिस कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि विरोधाभास। ये गलती हमसे क्यों हुई, या फिर ये विरोध प्रकट क्यों कर रहा है, ये हमसे एक कह रहा है कि मतलब जिस तरीके की इसको प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए थी उस तरीके की प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिखा रहा है। तो उसका कारण ये है, जो हमने स्टार्टिंग में एक एजम्पशन ली थी, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट में जो हमने एजम्पशन ली थी कि √5 इज अ रैशनल नंबर, ये एजम्पशन हमारी गलत थी। इस एजम्पशन को हमने लिया, इस वजह से सारा गलत हो रहा है। तो ये देखते हैं, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √5 is rational number। तो ये हमने गलत बोला, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने गलत बोला तो सही क्या है, सही है। so we conclude that, तो हमने ये पाया है कि √5 is a irrational number। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है और यही इसमें पूरा थ्योरी लिखना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है, थ्योरी भी लिखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें बोल रहा है प्रूव दैट 3 प्लस 2 √5, यहाँ पर अंडर रूट था, 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 3 प्लस 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, सबसे पहले यही करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे मतलब क्या है, यहाँ पर हम p बाई क्यू मतलब p और q को चेंज कर रहे हैं a और b से, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। a और b से लिख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, a b p q x y कुछ भी लिख लो। तो हमने क्या करा, 3 प्लस 2 √5 इज इक्वल टू ए बी, ये इस तरीके से हमने लिख लिया। उसके बाद क्या हुआ, हमने थोड़ा बहुत इसको रीअरेंज करा, क्योंकि हमने अभी जो पहला क्वेश्चन पढ़ रखा है उसके हिसाब से √5 एक इरेशनल नंबर है जो हम प्रूव कर चुके हैं। तो हमको ऐसे क्वेश्चन में जहां पर ये क्वेश्चन आएंगे कि 3 प्लस 2 √5, वहां पर हमको उतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल नंबर का आता है जैसे √5 का, √3 का, √7 का, तो वहां पर तो हमको वाली प्रोसेस करनी पड़ेगी जो क्वेश्चन नंबर 1 में कर रखी है हमने, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, आगे भी क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि जो चीज हम पहले प्रूव कर चुके हैं उसको हम दोबारा प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है और पेपर में भी करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा b/2 माइनस 3/2। हम क्या करेंगे, इस 3 को जैसे a/b है, a/b माइनस 3 हो जाएगा, सबको पता है, क्योंकि जो 3 है वो प्लस में है इधर और जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। इस तरीके से ये चीज मैंने, ये वाली चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब क्या होगा, इज इक्वल टू √5। अब हमसे ये बोला कि ये a/b माइनस 3/2 इज इक्वल टू, इसको जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा 2a प्लस 3b/2b। कैसे, इसका एलसीएम ले रखा है, सिंपल सा सॉल्व कर रखा है, थोड़ा सा आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ एक चीज है, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, ओके, यहाँ पे माइनस आएगा। उसके बाद अब हमको ये समझना है कि 2a माइनस 3b, a और b जो है वो इंटीजर है, ठीक है। वो a और b इंटीजर है, जीरो नहीं होने चाहिए, ना ही माइनस में, माइनस में चलो होगी तो अलग बात है, लेकिन वो इंटीजर है, 0.2 की वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो एक इंटीजर ही आएगा। अगर एक इंटीजर आएगा तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि कोई इंटीजर √5 के इक्वल होगा, √5 के इक्वल कोई इंटीजर हो सकता है कभी,
इंटीजर का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, किसी को अगर ढंग से पता होगा तो जो रूट में वैल्यू होती है, जो इरेशनल नंबर होते हैं उनकी जो वैल्यू आती है वो इस तरीके से ऐसे सॉल्व करके आती है 5.00 करके, फिर उसके पेयर निकालते हैं, बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। तो उससे क्या होता है, पॉइंटों में वैल्यू आती है 2 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो पॉइंट में वैल्यू और नंबर में वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंट्राडिक्ट, फिर से पीछे कोई दूसरा कंट्राडिक्ट आया था, यहाँ पर कोई दूसरा कंट्राडिक्ट आ गया, ठीक है। तो जो कंट्राडिक्ट आया है वो किस वजह से आया है, वो इस वजह से आया है कि जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि 3+2 इज अ रैशनल नंबर, ये कंट्राडिक्शन इस वजह से आया है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 3+2 इज अ रैशनल नंबर। सो तो हमने क्या पाया, मतलब सही चीज क्या है, सही चीज ये है कि 3+2 इज अ रैशनल नंबर। बस यहाँ पर आपको खत्म करना है क्वेश्चन और ये प्रूफ हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या है कि 1/√2 को हमने सॉल्व करना है, ये बताना है कि ये इरेशनल है, ठीक है, प्रूफ करना है। तो सबसे हम लेट क्या कर लेंगे, 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, उसको ए बाई पी की फॉर्म में लिख देंगे। और ये चीज जरूर लिखना है हर जगह पे कि वेयर, जहां पर ए और बी को प्राइम है और बी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे 1/√2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी ये हम इसके इक्वल रख देंगे। उसके बाद ए इज इक्वल टू बी अंडर रूट 2, ये थोड़ा सा अलग तरीका है, ए इज इक्वल टू बी अंडर रूट 2। हम क्या करेंगे, ये रीअरेंज कर देंगे, इधर उधर ले जाकर के इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। उसके बाद ए इज इक्वल टू बी अंडर रूट 2 करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने, दोनों जगह स्क्वायर किया तो आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। उसके बाद बाय थ्योरम, थ्योरम 1.3 जो है उसकी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइजिबल है, यहाँ पर है इस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब ये होता है। सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो ए भी डिविजिबल बाई 2 होगा। अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, फिर हमने एक चीज और लेट करी, क्या लेट करी, ए इज इक्वल टू 2c, यानी ए जो है वो 2c के इक्वल है, ये हमने लेट करा। फिर हमने क्या करा, ए इज इक्वल टू 2c पुट करा इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, ये जो a है यहाँ पर 2c लिख देंगे हम। 2c का होल स्क्वायर कितना होता है, 2c का होल स्क्वायर होता है 4c स्क्वायर, क्योंकि 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया। और जो c मल्टीप्लाई होकर के c स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। बस तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद जो अगला यहाँ पर बी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन में उसको हम सीधे सीधे वैसे लिख देंगे। अब हमने क्या करा, थोड़ा बहुत रीअरेंज करा, और रीअरेंज करने के बाद हमने बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ए स्क्वायर का तो फैक्टर मिल गया है, क्योंकि ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है वो हमको मिल गया है। अब हमको बी स्क्वायर का भी चाहिए, अगर हम बी स्क्वायर का निकाल देंगे तो कंट्राडिक्ट होगा, कंट्राडिक्ट होगा तो हमारा एज्यूम्पशन गलत होगा, एज्यूम्पशन गलत होगा तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। बस यही करना है पूरे क्वेश्चन में, पूरी एक्सरसाइज में यही करना है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c डिवाइड, देख लेना कैसे क्या कर रखा है, 2 को हम इधर ले गए और 2 से 4 2 टाइम कट गया, वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। बस अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन है, इस थर्ड इक्वेशन की वजह से और इस सेकंड इक्वेशन की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि दैट ए एंड बी आर हैव अ सेम फैक्टर, दोनों सेम फैक्टर, दोनों के पास सेम फैक्टर है क्या, 2। सो इट इज नॉट अ कोप्राइम नंबर, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। दिस कंट्राडिक्शन, तो ये कंट्राडिक्शन किस वजह से हुई है, हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हमारी जो हमने गलती से पहले एक चीज लेट कर ली थी उस वजह से हुई है, दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। हमने क्या कंक्लूड करा कि दैट वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन खत्म होता है। हाँ एक चीज ये यहाँ पर छूटी थी, इसको भी देख लेते हैं कि इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 के बाद आपको ये चीज एक बार लिखनी है कि बाय थ्योरम बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तब जाकर के हम लिख सकते हैं कि दोनों का सेम फैक्टर है, ठीक है। तो ये चीज छूट गई थी इसलिए मैंने इधर से अलग से लिख दिया। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 7/5 को हमने प्रूव करना है, ठीक है। जल्दी से कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि 7/5 इज अ रैशनल नंबर।
7/5 को हमने रैशनल नंबर लेट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ए और बी के इसको इक्वल रखेंगे, ए अपॉन बी के इक्वल रखेंगे। वहां पर क्या होना चाहिए, ए और बी को प्राइम होने चाहिए और बी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमने इस तरीके से इक्वल रखा। इक्वल रखने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पर हम जो पीछे क्वेश्चन अप्लाई कर रहे थे जिस तरीके से, उस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमारा अंडर रूट 5 अकेले छूट जा रहा है, तो हम क्या करा, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन 7b, ठीक है। इस तरीके से अंडर रूट 5 अलग से छूट जा रहा है। अब हमको यहाँ पर फिर से पता है कि a और b इंटीजर हैं और इंटीजर कभी अंडर रूट की वैल्यू के साथ इक्वल नहीं हो सकता। मान लिया इंटीजर कभी भी जैसे यहाँ पर इसने बोल रहा है कि b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 0 तो होगा नहीं है ना। तो 1 2 3 कुछ भी है, अगर ऊपर भी कुछ है और नीचे भी कुछ है, जब डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी ऐसी चीजें होंगी जो को प्राइम होती है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जो खुद से डिवाइड होती है और या तो 1 से डिवाइड होती है। तो जब वैल्यू रखेंगे तो कभी भी अंडर रूट 5 की वैल्यू के साथ मैच नहीं करेगा। तो ये हमारे यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन जैसे ही हुआ, हमने लिखा वी नो दैट ए बी आर इंटीजर एंड इट इज नेवर इक्वल टू अंडर रूट 5। This is incorrect because of our incorrect assumption that 7/5 is a rational number। ये थ्योरी लिख के आनी है तभी नंबर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज की जो 1.3 है, इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का 6 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें पक्का आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको तैयार कर लेना। 5 नंबर के क्वेश्चन में से पक्का आता है, ये आते ही लॉन्ग क्वेश्चनों में, जबकि बहुत आसान है, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट 7/5 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन बोल रखा है 6 प्लस अंडर रूट 2। लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हमने लेट कर लिया, उसके बाद हमने इसको राइट इन ए बाई बी की फॉर्म में लिख दिया। ए बाई बी की फॉर्म में लिखने के बाद हमने यहाँ पर ये भी लिखा है कि वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये पॉइंट हर जगह पे लिखना है। फिर हमने वही चीज कर रखी है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 6 प्लस अंडर रूट 2। उसके बाद हमने अंडर रूट 2 का के रख करके a बाई बी -6 कर लिया। इस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a -6b अपॉन b। तो ये वैल्यू भी कभी भी सेम नहीं हो सकती इसकी, क्योंकि a एंड b बोथ आर इंटीजर एंड a ये 6 है, ऊपर से देख लेना, a -6b अपॉन b इज ऑलवेज अ इंटीजर बट above it say that it is equal to अंडर रूट 2। तो जो ऊपर ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये इक्वल है अंडर रूट 2 के, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता अंडर रूट 2 के। सो इट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट assumption that 6 plus अंडर रूट 2 is irrational number। so we conclude that 6 plus अंडर रूट 2 is a irrational number। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी होती है खत्म। छोटी सी एक्सरसाइज थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो अगली एक्सरसाइज के बाद हम अपलोड कर देंगे। गुड बाय।